Good morning, everybody. Welcome back in science class. We are going to continue our first chapter, that is crop production and management, with the topic selection of seed and sowing. Practices of एग्रीकल्चर चल रहा था और उसका जो फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वो हमारा कंप्लीट हो गया था, प्लकिंग, डिगिंग, लेवलिंग, और आज का टॉपिक है हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सॉइंग. The process of putting seeds in the soil for growing the crop is called sowing. देखिए स्टूडेंट, सोइंग क्या होता है? सीड्स को सॉइल के अंदर डालना, ठीक है, यानी कि बीज को मिट्टी के अंदर डालना फॉर ग्रोइंग क्रॉप के लिए इज कॉल्ड सोइंग. Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seed are selected. Good quality seed are clean and healthy seeds and free from infection and disease. Farmer prefer to use seeds which gives a high yield of food grain. Sowing बेटा, sowing के लिए most important क्या है? सोइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. अब सोइंग के लिए क्या चाहिए? हमें सीड्स चाहिए. अब सीड्स क्या होने चाहिए? गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, क्लीन होने चाहिए, हेल्दी सीड्स होने चाहिए, यानी कि उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिसीज़ नहीं होनी चाहिए. फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड. फार्मर जो है कौन से सीड्स लेना पसंद करते हैं, सो करना पसंद करते हैं जिनसे हाई यील्ड हो क्रॉप की, ठीक है, फूड ग्रेन की हाई यील्ड हो, ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप मिले. Clear? From activity 1, it is confirmed that the light weighted seeds are damaged seed. ये समझाने से पहले देखिए इस एक्टिविटी में बेटा मैं आपको बताऊं, एक बॉल लिया था और बॉल में क्या लिया था? पानी लिया और क्या डाला हमने? सीड्स डाले. कुछ टाइम के बाद हम जो देखते हैं क्या होता है, जो हेल्दी सीड्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो अनहेल्दी सीड हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है. तो ये हमें यहाँ से पता लग जाता है कि हेल्दी सीड्स कौन से हैं और फ्लोट करने लग जाते हैं अनहेल्दी सीड्स, ठीक है. From activity 1, it is confirmed that our lightweight seeds are damaged seed. They are not fit for sowing. In this way we can separate good and damaged seed. इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं गुड और हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड से. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सीड्स आर सोन इन द फील्ड. अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि सीड्स कैसे बोए जाते हैं, सो किए जाते हैं फील्ड में. There are basically two methods for sowing seed. The first method is broadcasting or scattering the seed by hand. This result is unequal distribution of seed over the area. And the other method is used to seed drill. एक पहला जो मेथड है वो कौन सा है? ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग द सीड बाय हैंड. क्या मतलब है इसका? इनके हाथ से डालना, ठीक है. फार्मर क्या करता है? अपने हाथ से स्कैटर करता है, डालता है बीज को. तो उससे क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सीड्स का. मतलब कहीं पे पास ज़्यादा सीड गिर गए, कहीं पे दूर गिर गए, तो वो क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. और नेक्स्ट जो मेथड है वो सीड ड्रिल है. ये सिंपली सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ एन आयरन ट्यूब विद अ फनल एट द टॉप अटैच टू द प्लग. इसमें क्या होता है कि एक पाइप अटैच होती है, ठीक है, एक फनल अटैच होता है प्लग के साथ, और सीड ऊपर से डाले जाते हैं, पाइप में से ऊपर से डाले जाते हैं. और क्या करते हैं फिर? फनल ओपनिंग होता है टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे इंटरवल पे फनल ओपन होता है और सीड डल जाता है. इससे क्या होता है? सीड आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ एंड इंटरवल, ठीक है. क्या होता है फिर? सीड प्रॉपर डेप्थ पे डलता है, प्रॉपर इंटरवल पे डलता है सीड ड्रिल से. सीड ड्रिल क्या है? एक ट्यूब होती है, आयरन की ट्यूब, उसमें फनल होता है टॉप पे और इसको प्लग के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है. और फिर सीड फनल में डाले जाते हैं और उसका जाते जाते उसका मुंह खुलता है. जब प्लग के साथ जाते जाते उसका जब मुंह खुलता है तो वो फनल से आराम से एक एक सीड निकलता है, प्रॉपर डेप्थ पे डलता है, प्रॉपर इंटरवल पे डलता है. The seed of certain crop like paddy and some vegetable are not seen directly in the field. They are first germinate in the nurseries and then the seedling are transferred to the main field. जैसे कुछ वेजिटेबल्स के या फिर पैडी के
जो धान के होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीज नहीं बोए जाते सीधे, तो उनका क्या होता है कि उनको नर्सरी में पहले जर्मिनेट किया जाता है, छोटे छोटे पौधे के रूप में बनाए जाते हैं जिनको पनीरी बोलते हैं, ठीक है। वो तैयार किए जाते हैं, छोटे से पौधे तैयार किए जाते हैं नर्सरी में, और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फील्ड में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में क्या आता है, वेरियस न्यूट्रिएंट आर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट एब्जॉर्ब देम फ्रॉम द सॉइल। अब तरह तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं क्रॉप को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और प्लांट वो न्यूट्रिएंट जो उसको ग्रोथ के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो कहाँ से ऑब्जर्व करता है, सॉइल से। दिस कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र टू द सॉइल। अब सॉइल में कहाँ से आएंगे, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको रिप्लेनिश करने के लिए उसमें मैन्योर डाली जाती है, फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं सॉइल में। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र टू द सॉइल इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। और इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस से मैन्योर और फर्टिलाइज़र सॉइल में ऐड किए जाते हैं उसको बोलते हैं मैन्योरिंग। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है, मैन्योर आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर अगर हम हिंदी में बात करना चाहें, जैसे खाद होती है, ठीक है, खाद क्या है, ऑर्गेनिक होती है, नेचुरल होती है, उसमें क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन किसका है, एनिमल वेस्ट का, ठीक है, जैसे काऊ डंग वगैरह वो करते हैं एनिमल वेस्टेज, और प्लांट रेसिड्यू जो पत्ते गले सड़े जाते हैं उनसे, उनको मिलके ये क्या बनती है, उनकी डीकम्पोजिशन से मैन्योर तैयार होती है। दे सप्लाई असेंशियल न्यूट्रिएंट एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। अब ये मैन्योर क्या प्रोवाइड करती है, असेंशियल जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट है वही प्रोवाइड करती है, ह्यूमस देती है और उसको फर्टाइल बनाती है, उसको उपजाऊ बनाती है। मैन्योर 3 टाइप के होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, स्ट्रा एंड अदर फार्म यार्ड वेस्ट। फार्म यार्ड मैन्योर में क्या होता है, इट कंसिस्ट कैटल डंग यानी कि पशुओं का गोबर, स्ट्रा यानी कि तूड़ी, और फार्म यार्ड वेस्ट मतलब खेतों के जो अवशेष होते हैं, जो अपशिष्ट है, जो बचा हुआ सामान है, ठीक है, खेतों में जो तूड़ी वगैरह होगी, या वैसे भी जो खरपतवार होते हैं जो अपने आप उग जाती है, वो बचा कुचा हुआ वेस्टेज होती है, ठीक है, वो तो होती हैं सारी फार्म यार्ड मैन्योर, उससे तैयार होती है। कंपोस्ट क्या होती है, इट इज़ डीकम्पोज्ड रेमनेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी जो वेस्टेज बच जाती है उसको डीकम्पोज किया जाता है, और इसमें मेनली क्या होता है, प्लांट ओरिजिन, और क्या इंक्लूड होते हैं, एनिमल डंग भी, ठीक है, पशुओं का गोबर भी इसमें इंक्लूड होता है। वर्मी कंपोस्ट इसका अनदर नेम है, और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा शायद। वर्मी कंपोस्ट कैसे होती है, यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, फास्टर डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, यानी कि कीड़े ये अर्थवॉर्म डाल के, और ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज जल्दी किया जाता है, फास्ट तरीके से किया जाता है, और उसको फिर बाद में जब वो तैयार हो जाती है तो उसको क्या खेतों में डाला जाता है टू इंक्रीज़ द यील्ड, टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है, इट इज़ द फर्टिलाइज़र कंसिस्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट दैट आर प्लग्ड बैक इनटू द सॉइल। ये इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र है, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट उगाए हैं वापस उसको सॉइल में प्लग्ड किया जाता है, प्लग्ड बैक इनटू द सॉइल, खेत में ही जोत दिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ पल्सेस, इसमें पल्सेस होती हैं, जैसे लिग्नेस प्लांट हो गया, इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत हाई होता है। दे हैव ग्रोन इन द फील्ड एंड प्लग्ड बैक इनटू द सॉइल। ये क्या खेतों में उगाए जाते हैं, फिर उनको प्लग्ड बैक वहीं पे खेतों में जोत दिया जाता है। दे हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या होता है कि सॉइल में जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो मेंटेन रह जाती है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब एडवांटेजेस मतलब उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, हम वो देखते हैं मैन्योर डालने के। इट ऐड ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू द सॉइल एंड एनरिच द सॉइल। ये क्या करते हैं, सॉइल में ऑर्गेनिक सब्सटेंस इससे ऐड हो जाते हैं। आप देखिए, आपने मैन्योर में देखें सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें ऐड हो गई तो इससे क्या होते हैं, सॉइल अच्छी हो जाती है।
इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब सॉइल अच्छी हुई है, इसका अच्छा होना क्या है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, क्योंकि पानी उसमें ठहर जाता है और उससे सॉइल में पोर्स हो जाते हैं, इससे गैसेस का एक्सचेंज अच्छा हो जाता है। देखिए ये दिया हुआ है, इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड मेक्स द सॉइल पोर्स ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नंबरिंग है वो अच्छी हो जाती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे होते हैं तो वो क्रॉप की ईल्ड बढ़ाने में सहयोग देते हैं, हेल्प करते हैं। इट मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे जो सॉइल की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी रह जाती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आर मैन मेड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। देखिए हमने मैन्योर क्या पढ़ा था, मैन्योर में सारा ऑर्गेनिक था, उसमें काऊ डंग है, एनिमल वेस्टेज है, फार्म यार्ड वेस्टेज है, वो सब कुछ था। बस इस फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं, केमिकल कंपाउंड है, मैन मेड है ये। ठीक है, विथ सप्लाई, ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देते हैं। अब सॉइल में जिस चीज़ के नीड है, जिस न्यूट्रिएंट की, अगर उसी को पर्टिकुलर सल्फ़र देना है या नाइट्रोजन देना है तो वो पर्टिकुलर दिए जाते हैं उसको। तो इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से तैयार होती हैं, मैन मेड है, फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं ये फर्टिलाइज़र। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र आर NPK फर्टिलाइज़र विच आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। जो सबसे कॉमन फर्टिलाइज़र मोस्टली यूज़ होता है दैट इज़ NPK, और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। के को पोटाशियम को के से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे नेम दिया हुआ है, आप लर्न भी कर सकते हैं इसको। और ये तीनों कंपाउंड इनमें देते हैं ये। केमिकल फर्टिलाइज़र हैव बिकम पॉपुलर विद फार्मर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन बी इजीली अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। दे आर ऑल्सो ईजी टू स्टोर एंड हैंडल। अब ये क्या है, ये फेमस क्यों है, पॉपुलर क्यों है, फार्मर इसको ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल है, पानी में घोल के अच्छे से इसको मिट्टी में डाल दिया जाता है, सॉइल में डाल दिया जाता है और प्लांट उसको इजीली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फर्टिलाइज़र जो है इजी टू स्टोर और इजी टू हैंडल है। फर्टिलाइज़र आर अप्लाइड ईदर बाय ब्रॉडकास्टिंग इन द फील्ड और बाय स्प्रेइंग और थ्रू इरीगेशन चैनल। फर्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टिंग मतलब हाथ से भी डाल सकता है, मतलब उसको बाल्टियों से डाल दिया है, ब्रॉडकास्टिंग उसको सप्लाई कर सकता है सॉइल में, या फिर स्प्रे कर सकता है स्प्रेयर से, या फिर इरिगेशन चैनल में भी डाल के फर्टिलाइज़र सप्लाई किए जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट। जो कॉमन फर्टिलाइज़र हैं वो कौन कौन से हैं, यही हैं जी, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट। अभी हमने पहले मैन्योर पढ़ा और मैन्योर की एडवांटेजेस पढ़ी। अब फर्टिलाइज़र है और फर्टिलाइज़र की डिसएडवांटेजेस कौन सी हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैन डैमेज सॉइल बाय मेकिंग इट ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर फर्टिलाइज़र का तो वो सॉइल को डैमेज कर सकते हैं, या तो उसे बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देंगे या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक बना देंगे। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइज़र एक सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, हमारे पानी को भी गंदा कर देता है। एक्सेस फर्टिलाइज़र गेट वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर फ्रॉम क्रॉप फील्ड इनटू वाटर बॉडीज हार्मिंग एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया उससे क्या होगा, अगर वो रेन वाटर से फील्ड में से होते हुए, अगर बारिश ज़्यादा आ रही है तो वो क्रॉप फील्ड से होते हुए वाटर बॉडीज़ में जाएंगे, और वाटर बॉडीज़ में जाके वो क्या करेंगे, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल को, जो पानी में उगने वाले प्लांट है और एनिमल हैं, पानी में रहने वाले एनिमल, उनको नुकसान पहुँचाएंगे। दे हार्म द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये क्या करते हैं, जो सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं, जो परजीवी हैं, जो छोटे जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको मैन्योर का भी बताया और फर्टिलाइज़र का भी, तो ये डिफरेंसेस आपने खुद ने रीड करने हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन कंसल्ट विद मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।